रजनी तो आज उठने में देर क्या हो गई सप्ताह ताम गड़बड़ हो गया। समय देख तो 7:30 बज गए थे। बच्चे स्कूल के लिए अपने पति देव ऑफिस के लिए लेट हो गए। वह पति और बच्चों को उठाते हुए किचन में भाजी नाश्ता बनाने। तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, अरे बहू, मेरी काली चाय तब तक मिलेगी। आज मिलेगी भी या नहीं पता नहीं, कौन सी नींद में सोती है। समय से आँख खुलती ही नहीं इसकी। जी लाती हूँ माती 5 मिनट में। रजनी किचन में ही आवाज़ दी। हुआ यूं थी, कल रात रजनी की आनंद और आनंदोई आए थे। सबके साथ बात करते करते रात ज़्यादा हो गई। सबसे सुबह समय से वह एक गैस पर सब्जी और दूसरे पर काली चाय चढ़ाई थी। पति देव आवाज़ दी, अरे रजनी, मेरी चाय तब तक मिलेगी। और हाँ, जरा मेरे कपड़े भी निकाल कर दो, आज बहुत लेट हो गया। आज काली चाय पी ले दे क्या। वह क्या है कि आज जरा लेट हो गया तो दूध वाली चाय नहीं बनाई है अभी। अरे यार, क्यों नहीं बनाई अब तक। तुम्हें पता है ना, मैं काली चाय नहीं पीता हूँ। फिर भी फटाक से एक कप बना दो ना। कितना टाइम ही लगेगा बनाने में। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ, पर कपड़े पर खुद निकाल लीजिए, रजनी ने कहा। वह काली चाय सास को देकर दूध वाला चाय चढ़ाई थी जब तक नंदोई जी उठकर आए और बोले, भाभी जी, मुझे एक गिलास गुनगुना पानी नींबू डालकर दे दीजिए ना। मैं तो चाय बना रही हूँ, आप चाय नहीं पियेंगे। नहीं भाभी जी, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता, गुनगुना पानी ही पीता हूँ। ठीक है, अभी देती हूँ। नंदोई को पानी देते हुए रजनी ने पूछा, मीनू नंद उठी नहीं क्या। रजनी अब पति तो चाय देने गई, तभी उसकी बेटी तंदिनी और रवीन लेकर आई और बोली, मम्मी, मेरे बालों में 2 चोटी बना दो ना। कल टीचर भी गुस्सा कर रही थी। बोली, कल से 2 चोटी बनाकर आना बेटा, आज बहुत लेट हो गया है तो ऐसे ही चले जाओ, कल से बना दूंगी। नहीं मम्मी, बना दो, नहीं तो मिस बहुत गुस्सा करेंगी। रजनी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही उसका बेटा आया और बोला, मम्मी, मैंने तो रात में ही हिंदी का होमवर्क किया ही नहीं, अभी फटाक करवा दो ना। रजनी ने नाराज होते हुए कहा, क्यों नहीं किया, और नहीं किया तो रात में क्या नहीं बोला। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं करवाने वाली, जाओ बिना होमवर्क किए ही। अरे मम्मी, मैंने तो रात को कहा था, पर आप बुआ जी से बात कर रही थी तो फिर आपने ही कहा ना कि बाद में करवा दूंगी, पर आपने नहीं करवाया, तो इसमें मेरी क्या गलती। करवा दो ना, नहीं तो मिस बहुत डांटेगी। रजनी को याद आया थी वह तो सच में कहा था होमवर्क कराने के लिए, पर मैंने ही टाल दिया था। उससे गुस्से में अपना सिर पीट लिया। तभी उसकी ननंद आई और बोली, भाभी, आप किचन में देखिए, मैं इसकी चोटी बना देती हूँ और इसका होमवर्क भी फटाफट करवा देती हूँ। रजनी फटाक किचन में जाकर टिफिन पैक करने लगी। तभी पति देव ने नाश्ता मांगा। रजनी ने पति और बच्चों को नाश्ता देते हुए कहा, आज जाते जाते दोनों बच्चों को भी ले जाते जाइए, स्कूल बस आती ही होगी, बिठा दीजिएगा। अरे यार, तुम भी कैसी बात करती हो, आज मैं खुद लेट हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जाता हूँ। बच्चे तैयार हैं। हाँ तैयार हैं। तीनों ते जाने के बाद रजनी राहत की सांस ली और फिर चाय बनाकर सबको देती हुए खुद भी बिस्किट और चाय लेकर बैठ गई। तभी सास ने कहा,
पहले अपना ही पेट पूजा कर लो। घर में जो मेहमान आए हैं उनके लिए भी कुछ नाश्ता बनेगा या नहीं? हाँ माँ, बस चाय पीकर बनाने ही जा रही हूँ। चाय पीकर रजनी किचन में गई तो पीछे पीछे मीनू भी आ गई और भाभी के साथ हाथ बताने लगी। यह देख मीनू के पति ने कहा, अरे मीनू, तुम क्या काम कर रही हो? भाभी कर लेगी ना, तुम बैठो। हफ्ते भर के लिए आई हो तो आराम करो। वैसे यहाँ पर बहुत खुशी खुशी काम कर रही हो, मेरे यहाँ तो मुंह बनाती रहती हो, शिकायतें करती हो। अरे वाह, आप तो मेरे आराम की बहुत फिक्र हो रही है। यहाँ पर जब मैं ससुराल में काम करती हूँ पूरा पूरा दिन तक, तभी तो आपने एक बार भी नहीं कहा थी जा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ काम मम्मी और बहन भी कर लेंगे। रही बात शिकायत की तो इसलिए करती हूँ कि आपकी दोनों बहनें पूरा दिन बैठे बैठे फरमाइश करती रहती हैं और मैं अकेले सब कुछ करती रहती हूँ। आपने दामाद की बात सुनकर मीनू की माँ भी कहने लगी, हाँ बेटा, दामाद जी सही कह रहे हैं, जाओ तुम आराम करो। ससुराल में तो काम करती ही हो या भी काम करोगी। वैसे भी शादीशुदा बेटी मायके में काम करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माँ सिर्फ माँ ही आराम करोगी, भाभी को आराम की ज़रूरत नहीं है। वह तो कितना काम करती है। अगर शादीशुदा बेटी मायके में काम करेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? तीनों की बातें सुन रजनी ने तुरंत मनु से कहा, अरे मीनू, मम्मी और नंदोई जी सही कह रहे हैं, तुम जाओ, मैं सब कुछ कर लूँगी। तभी मीनू ने कहा, नहीं भाभी, जाओ, मैं भी आपकी मदद करा देती हूँ। कब तक अकेली करती रहोगी? हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी सब काम खत्म हो जाएगा और दोपहर को आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। रजनी की मीनू को आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगी। तभी मीनू ने कहा, अरे भाभी, ऐसा क्या देख रही हो? यही किसी, तुम इतना समझदार कब और कैसे हो गई? तुम वही मनु हो जो एक गिलास पानी भी खुद नहीं ले सकती थी। हाँ भाभी, वही मीनू हूँ। यहाँ पर जितना सुख किया ससुराल में सब भुगत रही हूँ। मेरी दो शादीशुदा नंदे मेरे घर के पास ही रहती हैं। हर वीकेंड पर दोनों आ जाती हैं, फिर अपनी फरमाइशें करती रहती हैं। माँ के साथ मिलकर मैं अकेले सब करती रहती हूँ, कोई एक बार भी मेरी मदद नहीं करता। कभी कभी खींच कर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, तब आपके नंदोई मुझे बुलाते हैं कि जाओ काम करो, सब घर में हैं और तुम यहाँ आ गई आराम करने। इतने कामों में ही थक जाती हूँ क्या? तब मुझे आपकी याद आती रहती है कि मैं भी तो कभी आपका हाथ नहीं बताती थी पहले। जब मेरे साथ हुआ तब समझ में आया कि आपको कितना बुरा लगता होगा। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर लेकिन मैं तभी बुरा मानती, तुम मेरी मदद नहीं करती हो। तुम्हारे भैया ने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि मेरी बहन इकलौती है, बहुत दुलारी है, तई कोई काम नहीं कराती है। तो हाँ भाभी, आपको बुरा नहीं लगा, पर अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने गलत किया, आपकी मदद नहीं करते। मीनू की बात सुनकर रजनी ने कहा, चल छोड़ अब यह बातें सब, अभी मिलकर काम निपटाते हैं। दोपहर तो बैठ कर दोनों
नंद भाभी बातें करेंगे और दोनों मुस्कुराते हुए काम में जुट गए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो जो चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।